नमस्कार जय हिंद साथियों। सफलता कभी भी आपकी हाइट, वेट, चेस्ट इन पर निर्भर नहीं करती। सफलता डिपेंड करती है आपके टैलेंट पर और आपकी बुद्धि पर। आप कितना समय स्टडी को देते हैं, आप कितना समय फिजिकल को देते हैं और कितना समय आप अपने बनाए हुए लक्ष्य को देते हैं। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो, दिल से अच्छा लगता है। मैं इंडियन आर्मी की आपको कुछ ट्रेड बताऊंगा। आप किसी भी उनमें से ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका मैं सीधा सीधा रास्ता बताऊंगा। आप उन ट्रेड्स की तैयारी कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और ये वीडियो पसंद आ जाए, आपको लगे कि आर्मी वाला ने आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ये इंडियन आर्मी की वर्दी है, आप सभी जानते हैं, और इसको पाने के लिए हर साल लगभग 18 से 20 लाख फॉर्म डलते ही डलते हैं। और उसमें से वैकेंसीज कितनी आती हैं? 22 से और 25,000, इसी के बीच में। तो आर्मी वाला आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से आप राइट वे में जाके इन ट्रेड्स की तैयारी कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ऑल ट्रेड्स की हम आज बात करेंगे। इंडियन आर्मी के अंदर टोटल 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं इसमें। ये दोनों कैटेगरी आपकी ओआर में आती हैं। ओआर मीन्स अदर रैंक्स। ये कैटेगरी आपकी आती है ऑफिसर्स रैंक में। ओके, ओआर के भी अंदर 2 कैटेगरी हो गई। फर्स्ट आपकी अग्निवीर, सेकंड आपकी परमानेंट ट्रेड्स। अब बहुत से साथियों को नहीं पता कि परमानेंट ट्रेड कौन सी है और अग्निवीर ट्रेड कौन सी है। तो देखो, अग्निवीर के अंदर 5 ट्रेड हैं, परमानेंट के अंदर 6 ट्रेड हैं। तो आपको पसंद कौन सी है कमेंट करके जरूर बताना। इसके अंदर हम एक टीए को भी ऐड कर लेंगे, टेरिटोरियल आर्मी को। ये भी अग्निवीर में ही आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूं कि परमानेंट में कौन सी आती है और अग्निवीर में कौन कौन सी आती है। अग्निवीर में आपकी आर्मी जीडी, टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी ट्रेड्समैन 8th पास और 10th पास दोनों आ जाएंगे आपकी, 8th भी और 10th भी। नेक्स्ट है आपकी आर्मी ऑफिस असिस्टेंट। पहले आपको क्लर्क नाम लिखा हुआ मिलता था, अब ये नाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये मत सोचना कि हमें तो क्लर्क लिखा हुआ नहीं मिल रहा और ये कौन सी नई ट्रेड आ गई। तो भाई साहब, ये नई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्मी टेक्निकल, नेक्स्ट आपका WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस। परमानेंट ट्रेड की बात करूं तो आपका नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, जेसीओज कैटरिंग, धर्मगुरु, आरटीजेसीओ हवलदार, एसएसी एजुकेशन हवलदार। लगभग 8-9 साल के बाद में ये वैकेंसी आपकी आई है। उसके बाद ऑफिसर्स रैंक की बात करूं, एनडीए, सीडीएस और एसएससी। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि किस ट्रेड की तैयारी में कितना समय चाहिए और कैसे तैयारी करें, बिल्कुल जीरो से। तो प्यारे दोस्तों, आर्मी जीडी की तैयारी में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम ही होता है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। सीईई एंट्रेंस एग्जाम जो ऑनलाइन होता है। तो पहले वाला सिस्टम तो हट चुका कि पहले 1600 मीटर रन होगा, रन होने के बाद में आपका एग्जाम होगा। पहले एग्जाम के लिए 1 महीना मिलता था, आजकल रनिंग के लिए 1 महीना मिलता है। जिसका फर्स्ट में फिजिकल आ जाता है उसको तो ये भी नुकसान ही है। चलिए, आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल, मिलिट्री पुलिस, इन सब की तैयारी के लिए अगर मैं 3 महीने लेके चलूं सीई के लिए तो बहुत ज्यादा है, पर्याप्त है। 3 महीने में आप टेस्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब साधन क्या क्या है पढ़ने के? आप आर्मी वाला स्टडी के एप्लीकेशन में ऑनलाइन इनका बैच लेके भी पढ़ सकते हैं। बैच लेके पढ़ना पसंद नहीं है तो आप ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दे। ज्यादातर इसके अंदर आपका NCERT इसी का सिलेबस आएगा, 8th क्लास से लेके आपका और 12th क्लास तक। ओनली क्लर्क में और टेक्निकल में 12th आएगी, इन दोनों में। बाकी आपके सारे 10th लेवल के ही एग्जाम हैं। तो मैं 3 महीने काफी समझता हूं। इसमें आपको क्या क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा वही सेम इनके लिए, वही सेम इनके लिए, आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ्स, नोट्स, इनको बार बार आपको रिवाइज करके पढ़ना है। इसके साथ में अगर आप एक ऑफलाइन बुक भी पढ़ना चाहो ना तो वो भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आंखें खराब हो जाती है पीडीएफ पढ़ते पढ़ते भी, ज्यादा टेस्ट भी लगाते लगाते। तो बुक भी बेस्ट रहती है, बुक में भी आप प्रैक्टिस सेट मंगवा लो, बार बार रिवीजन करो।
मैं ये चाहता हूं कि जो भी प्रैक्टिस सेट आपके पास है, मान लो एक टेस्ट है, कम से कम इसका आप 3 बार तो रिवीजन करो ही करो। क्वेश्चन वही रहने, बार बार रिपीट होके वही सेम बदल जाएंगे। तो 3 महीने इसके लिए काफी है। फिर बात करता हूं इन बिग ट्रेड्स की। काफी बड़ी ट्रेड है, परमानेंट है। 31 साल 32 साल आप भारतीय सेना में इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो अपनी सर्विस कर सकते हैं। तो इन सभी की तैयारी के लिए नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको कम से कम 5 महीने, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। सिपाही फार्मा के लिए आपको कम से कम 4 महीने। वैकेंसी बिल्कुल कम आती है। इसकी हर एआरओ से 2 या 3 वैकेंसी आती है। सिपाही फार्मा की पूरे जेडआरओ में ही 1 वैकेंसी आती है। जैसे कैटरिंग की बात करूं तो इस बार अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, बट फिर भी मैं 15 से 20 वैकेंसी का अनुमान ऑल इंडिया से मान के बैठा हूं। जैसे कैटरिंग के लिए कम से कम आपको 8 महीने चाहिए, इससे कम टाइम में नहीं होगा कवर। आरटी जेसीओज के लिए आपको कम से कम भी ना तो पूरे 1 साल की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। उसके बाद हवलदार एसएससी, तो हवलदार एसएससी में आपका लगभग 9 महीने में काम हो ही जाएगा। एजुकेशन हवलदार में पूरा आपको 1 वर्ष चाहिए। इन सभी की टेस्ट सीरीज हमारे पास में मिल जाएंगी। ऑफिसर रैंक से जो भी जाना चाहता है तो हम ऑफिसर रैंक की भी तैयारी नहीं करवा रहे। बाकी तरीका बता देता हूं, आप कोई बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, या फिर आप किसी एप्लीकेशन से इनकी टेस्ट सीरीज पीडीएफ और एक बैच बाई कर लो। उसके बाद एसएसबी वगैरह की तैयारी के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना। इसका ये रास्ता है कि बाकी जितनी भी ट्रेड्स बच गई इन सब की हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, पीडीएफ एंड नोट्स, इनका पूरों का सिलेबस, ये चीजें हम आपको दे देंगे। बाकी चीजें आपको खुद तैयार करनी है। इनका कोर्स भी लगभग हम अवेलेबल करवा देंगे। तो ये था दोस्तों इनका तैयारी करने का तरीका, और ये थी आपकी सारी ट्रेड। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ छूट गया या आप कुछ नया सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर सकते तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। चलिए, इनकी प्रोसेस क्या होती है। सभी के अंदर पहले होता है सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, देन होता है आपका फिजिकल, देन आती है आपकी फाइनल मेरिट। मेरे दोस्तों सी में क्या होता है कि आप किसी भी ट्रेड से हो, लगभग 28 से 29% आप अगर सही कर देते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। फिर फिजिकल के अंदर लगभग 200 में से हर सब्जेक्ट की मेरिट आउट होती है। तो ये 170 का स्कोर आप अगर क्रॉस कर देते हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। हमारा आर्मी वाला स्टडी ऐप, इसको आप डाउनलोड करते हैं तो इसके फीचर्स बता देता हूं। आपको शानदार टीचर्स के ऑनलाइन स्टडी बैच मिल जाएंगे, फिजिकल के कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे नोकनी, कैरी एंगल, वजन नहीं बढ़ रहा, वजन नहीं घट रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, इस प्रकार के मेडिकल के बैच मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज जो कि हम वीकली टेस्ट आपका लेते हैं, पेड भी मिल जाएगी, बाकी फ्री भी हम आपको दे रहे हैं। पीडीएफ एंड नोट्स सभी के मिल जाएंगे। तो ये था तैयारी कैसे करें उसका फार्मूला। नेक्स्ट हमारा हेल्पलाइन नंबर, और ये है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। इस नंबर पर आप जय हिंद का मैसेज करके हमारे स्टेटस भी देख सकते हैं और हमसे हार्डली आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हम इसी जोश के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद, थैंक यू।